वे पीछे लगाए ढाड़े ग्वाल मारा रहे राजा महाराजा के कपड़ा पहने वो कहा जाने काउन रूमाल कमर से बांध लिया है पजामा पैरो जा तो पायना में पहनने घुस लो बायना में कन्हैया ने क्यों रे ग्वाल मारा जुगाड़ बनना है रही कपड़ा ढीले हैं तो एक दर्जी ने इनके कपड़ों को सही किया है। आगे कपड़ों को पहनने के बाद आगे चले तो एक माली ने आकर के इनको हार पहनाए हैं। अर्जुन जब हार पहनाए हैं तो भगवान ने कही क्यों अब कोई कमी तो ना है सब चीज रह गई है कपड़ा मिली गए और माला परी गई अब तो कोई कमी है ना। कन्हैया कन्हैया हाँ यूं कह रहा हूँ भैयो ने तिलक और लग जाते तो शोभा बन जाती। बात तो सही है हाँ। ने तिलक लग जाए तो आनंद आ जाए करो व्यवस्था। चलो देखो आगे देखते हैं शायद कोई मिल जाए करनी पत्ती जब व्यवस्थाएं होती हैं आगे तुम बढ़े तो भगवान ने देखा 3 जगह सुटेड़ी धरे कमर पे हाथ कुबड़ी आगे उठे आई 3 जगह सुटेड़ी रहे कुबिजा कुबड़ी और ये दोनों बच्चे जो साउंड के मालिक हैं ये बेटा अर्जुन बड़े भाई साहब जी अरविंद कुमार यादव जी एका वाले इनका यहाँ साउंड चल रहा है यादव साउंड एका। अरविंद यादव जी के पुत्र अर्जुन ये एका से आकर के बच्चे ने सम्मान किया है। अर्जुन के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ये बेटा राजा जो अभी यहाँ साउंड चला रहे हैं ऑपरेटर हैं दोनों ही बच्चों ने मेरा बहुत स्वागत सम्मान किया है बहुत अच्छा साउंड चलाते हैं। 201 मुद्रिकों के हार से मेरा स्वागत सम्मान करके गए हैं। दोनों बच्चों के दीर्घ आयु की कामना करता हूँ उज्जवल भविष्य और माता पिता का नाम रोशन करें ऐसी मेरी कामना है। माँ भवानी के दरबार में इनके हाथ धर्म क्षेत्र में बढ़े ऐसी कामना है। तो भैया आगे कुबड़ी आ रही थी सो कन्हैया ने आगे बढ़ के वह कुबिजा से पूछी क्यों क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है कुबिजा। क्या करती हैं आप? बोले हम महाराज कंस के दरबार में तिलक लगाते। तिलक लगाती हूँ तो क्या हमारे तिलक कर दोगी? बोले प्रभु अगर तुम्हारे तिलक करोगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान बोले अरे कुबिजा तेरे कर में क्या है सो कुबिजा भगवान के तिलक लगाए हुए आगे बढ़ी लेकिन पहुंच ना पाई। 3 जगह से टेढ़ी थी सो लंबाई छोटी पड़ गई खूब वो चकी तब कौन छाती बराबर पहुंच पाई। सो बलराम ने कही कन्हैया अब जब कहा तिलक करवाओगे तो मनसुखा ने कहे कन्हैया जाते तू मरगने नहीं पिकवे नहीं सुखदे नहीं इतने प्यार से बात कर रहा है
हैं जाके हाथ के छुए चना ना खाए जाएंगे सरी सराई से सपड़ी सी डोर रही है नहावत है ना 6-6 दिन मेरे जोरे अगर आई तो एक लट्ठ में जाओ भट्टा से बैठ जाओ दूर हट। कन्हैया क्या लगे तो ना करवानो तो मत करवा हम तो कराएंगे। सो बलराम ने कही सुन कन्हैया एक काम करो जो तुम्हारी सदभक्ता चेरी है इसका उद्धार करो। सो भगवान ने क्या किया आगे बढ़े और भगवान ने आगे बढ़ के क्या किया है कि धरो पाए पे पाँव और आदतें ठोड़ी कहली नीले आदतें अब ठोड़ी कहली नी कोई दया झटका एक कसी की सटकासी की नी। भगवान में पाए पे पाँव रखो थोड़ी पे हाथ लगाओ और 3 झटका दे चट असल सीधी सटका जैसी कर दे हाँ बिल्कुल लाठी जैसी अभी तक सीधी। सोई कुबिजा ने भगवान को पीतम्बर पकड़ लो बोले प्रियतम के मधुवन तब जाऊंगी राजा तुम्हें संग ले जाऊंगी मधुवन तब जाऊंगी मेरे प्रियतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुवन तब जाऊंगी राजा तुम्हें संग ले जाऊंगी मधुवन तब जाऊंगी। कुबिजा बोली जब सीधी सटकासी आ गई इतनी सुंदर बन गई इतनी सुंदर नाक तो सलियासी ने सुवासी हिरण्यू शर्मा जाए इतनी सुंदर बोली अरे मेरे मधुबन में कैया बहुत मैं कैया चलाऊंगी और मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन तब जाऊंगी और मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी। भगवान ने कुबिजा का कोबड़ापन दूर किया आगे बढ़े। जबर सिंह और मुन्ना सेवक सामने आ जाए मंच के कोई बुला रहा है। अब देखिए कृष्ण कुबिजा का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े तो आगे कंस का जो मेन दरवाजा था महल का उसमें प्रवेश किया तो वहां पर कुबलिया पीड़ हाथी नशे में मदमस्त होके खड़ा था। भगवान कन्हैया ने कही भैया पीलवान या हाथी को तने का बढ़ाए ले सो हम अंदर चले जाएं। बोले ऐसे अंदर नहीं जाओगे या तो हाथी से युद्ध करिए या फिर पीछे हट जाओ। जबर सिंह मुन्ना लेखपाल साहब जबर सिंह लेखपाल साहब मुन्ना राम सेवक भैया क्या को बार बार कब बाहर रहे हो हम तो जाई के है जाएंगे आ जाओ। कुबिजा का कोबड़ापन दूर करने के बाद आगे बढ़े तो दरवाजे पे कुबलिया पीलवान ने रोक लिया रास्ते में। पीलवान ने कहा कि अंदर तब जाओगे जब हाथी को हटाओगे। कृष्ण ने कहा कि हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए हम तो मेला देखने को आए। पीलवान ने कही मेला ऐसी ना देख जाओ दावत ऐसी ना मिल जाए मामा की लड़ो। तो कन्हैया ने कही तो फिर एक काम कर तो फिर आजा चल निकाल अपने हाथी को। कि हम झुके और
झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। भगवान ने कहा हम जितना झुकते जा रहे हैं तू उतनी उल्टी सीधी बातें करता जा रहा है। हाँ? अगर हटाना हो तो हटा और ना हटाना हो तो तैसी बता। कन्हैया सभा में घुस आयो, भैया करे के द्वारो साहब कन्हैया सभा में घुस आयो। आगे बढ़े तो देखा शल तोषण मुष्टिक चाड़ूर ये पहलवान खड़े हैं। हाँ अब तो भैया शंख और चाड़ूर पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। मल्ल हैं जय मल्ल हैं मल्ल। हाँ इस मल्ल का नाम क्या है? जाको भूप सिंह। नहीं 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 ये अलग अलग वैरायटी है। वैरायटी तो है लेकिन इनके असली नाम तो बताओ। क्या नाम इसका? हाँ बोलो ना, इनके नाम बताओ। पहलवानों ने कहा इनके नाम है सल तोषण मुष्टिक चाड़ूर। बोले इस पहलवान का नाम क्या? बोले इसका नाम है सल। क्या करता है? ये सन को जेबरी की तरफ पट देता है। इसका नाम? बोले मुष्टिक। क्या करता है? बोले एक ही मुक्के में जमीन में घुस देता है ये। और उधर बैठा उसका, बोले उसका नाम है चाड़ूर। ये क्या करता है? बोले चटनी की तरह चाट जाता है। अलग अलग पहलवान हैं। हाँ भैया शंख चाड़ूर कृष्ण से हाथ मिलाने लगे। और क्या हुआ? जब शंख और चाड़ूर पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे, और भगवान ने आगे बढ़ के सल तोषण मुष्टिक चाड़ूर इन चारों का क्रम से वध कर दिया। और जब वध किया आगे बढ़े हैं। कंस गद्दी पर चिल्लाने लगा, अरे अगर कोई हो तो बचाओ।
जा करके और मामा की चोटी को पकड़ लिया। कहा मामा याद कर वो दिन तूने मेरी मैया देवकी के केस तो पकड़े थे। अरे भादों की आधी रात और जन्म में जेल में आए जब लियो तो तेरे डरते मेरे पिता ने मोही गोकुल भेज दियो। बच्चे सब को हटाओ से, किसी का लगाने जाए। जब मैं 1 2 3 कहूँ तब मारना भी नहीं, रुक जाओ। छबीराम सिंह और उनकी धर्मपत्नी अभी नहीं, रुक जाओ। उमेश यादव और उनकी धर्मपत्नी सम्मान करेंगे लालू और सनी। और इसी मध्य में अब देखिए चोटी पकड़ लगी रे मामा की, अरे कदम जब रखा तई ललका, ओरे मामा हो समय रहिए आए गए जसुदा के राजकुमार। अरे लोगों गजब हो गया, जिस वक्त तो बबर शेर हर रण में कूदे, छाती पे ठिका रे मामा की, ये कदम जब रखे तई ललका, नीचे कदम नीचे रहेगो अभी नहीं, बड़ा जल्दी है तुम्हारे लिए, रुक जा सद जा, ऊपर ले दौड़ना बैठा, तैयार हो जाए कंस मारने वाले। सामने से बच्चों को हटाओ, ए बच्चों ए वहां से हटो, उधर से हटो, उधर से हटो। 1 2 3